घुटनों में हाथ रख के खड़ा है। राजा का दाहिना हाथ उत्तम के बालों में फंसा है, सर के बालों में। हाय दैया तो मौसी चौका में तो निकली। और भाइयों जब मौसी ने देखा शौत का बेटा गोद में, क्या किया? बाहर सौतिया रोश देख तुम्हारे गोद बढ़िया गोद भबकिया हीरो जन बाह पकड़ के बेटा के ढाकेला कंठो। ये किया लोग दोनों मुंह के बल जमीन पर गिर पड़े। जन्म में भजन किया होता। तो मेरी शौत की कोख से नहीं, मेरी कोख से पैदा होता। तब इस गोदी में बैठने के लायक था। चला जाए यहां से। वो शुद्ध हृदय वाला बालक अपने दिल पर चोट नहीं सह सका, लज्जा संकोच में गड़ गया, चुप भी नहीं रहा। आकर छत्री का खून था मेरे प्यारे भक्तों, काले नाम की तरफ फुसकारने लगा। उसने एक नजर डाली मौसी के तमतमाते हुए चेहरे पर और दूसरी नजर डाली है बाप के चेहरे पर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, दूधी अच्छा नहीं। हाँ हाँ मेरे भाइयों, आज रोता हुआ चल दिया। मैया सुनीति के आंगन में जब पहुंचा है, जो मैया सुनीति ने अपने लाल को देखा, गैया की तरह टूट करके ऊपर गिरी और कहने लगी, बेटा ध्रुव का भैया भैया आपस में लड़ गए। बेटा ध्रुव जल्दी बताओ वरना मैं मर जाऊंगी। मुंह पे मुंह रख लिया, रोने लगी।
तो सोई ध्रुव ने अपनी नन्ही नन्ही बाएं अपनी मैया के गले में डाल के कहा, मैया हम और उत्तम भैया दरवाजे पे खेल रहे थे, फिर क्या हुआ? तो कहने लगा, पिता ने मोई उठाई गोद पे थारो, मैया पिता ने मुझे उठाई गोद पे थारो, मौसी ने पकड़ी बाँ, मौसी ने पकड़ी बाँ, धकेला मारो, मौसी ने पकड़ी बाँ। मेरी मैया बहन बके कलेजे छोड़ेगी और मौसी को दुख मोए नाई, पिताजी नहीं मुँह से बोले, भैया सुन बेटा के बेन तो मैया की छाती फट गई, भैया सुन बेटा के बहन भैया छाती फट रही है, भैया सुन मैया के बहन मैया छाती और छाती फट रही है, मैया की छाती फट रही है, भैया सुन बेटा के बहन मेरे भक्तों। कहने लगा, पिताजी ने हमें उठा के गोद में बिठा लिया और मौसी ने मुझे जमीन पर पटक दिया, कई शब्द तेरी बुराई में कहे, उसने कहा तूने पूर्व जन्म में भजन नहीं किया इसीलिए उसकी कोख से पैदा हुआ, अगर भजन किया होता तो मेरी कोख से पैदा होता। मैया मुझे मौसी का दुख नहीं, 5 वर्ष के ध्रुव कहने लगे, दुख है तो मुझे यह कि पिताजी ने एक भी शब्द नहीं कहा। मेरे प्यारे भक्तों, आज रानी सुनीति का हृदय विदीर्ण हो गया, लेकिन बड़ी धैर्यवान औरत थी, अपने आंखों के आंसू पी करके बोली, ये बेटा ध्रुव तुम्हारी मौसी ने सही तो कहा। देखिए आजकल की कोई औरत होती सर फोड़ने को चल देती, लेकिन वो कह रही है बेटा तुम्हारी मौसी ने सही तो कहा, हम तुम बड़े अभागे हैं जो भगवान को भूल करके दुनिया में अनुराग हैं। बेटा ध्रुव, जिन्हें तुम अपना पिता मानते वो तुम्हारे पिता नहीं है। ध्रुव जी चौंक करके कहने लगे, मैया फिर मेरा पिता कौन है? मां बोली, बेटा तेरे पिता ओम है, राम है, ईश्वर है, भगवान है, परमात्मा है, परमेश्वर है, और वो तेरे पिता नहीं सारे जीवों के पिता है। जब बाप की गोद में बैठ के तू अयोध्या का राजा बन जाएगा, लेकिन परमात्मा की गोद अगर मिल जाए तो 84 का चक्कर खत्म हो जाएगा। 5 वर्ष के ध्रुव कहने लगे, मैया मुझे एक बात बता दे, मेरे राम कहाँ रहते? मैया कहने लगी, बेटा हर जगह मौजूद है पर नजर आता नहीं, योग साधन के बिना उसको कोई पाता नहीं। अभी तुम छोटे हो, बड़े हो जाओ, जंगल में भजन करने जाना, तुम्हारे राम तुम्हें वहीं मिल जाएंगे। ध्रुव कहने लगे, मैया मैं बड़ा हो जाऊं, मैं तो बड़ा हो गया, अब तू हमें जंगल में जाने की इजाजत दे दे, मैं 6 महीने के अंदर अंदर अपने राम को ढूंढ के लाऊंगा। मां कहने लगी, बेटा तेरी बाली उम्र है, जंगल में बड़े बड़े हिंसक जीव है, शेर, भेड़िया, बंदर, भालू, अगर चीते कोई तेरा भक्षण कर लेगा। 5 वर्ष के ध्रुव कहने लगे, मां
अगर कोई जानवर मुझे खा लेगा तो उसकी पेट की आग शांत हो जाएगी। मैया रोने लगी, वो कहने लगी बेटा मोह छोड़ के न जाइए मेरे प्यार कन्हैया, लल्ला के बिनिया के कैसे रहूंगी बेटा के बिनिया के, कैसे रहूंगी बेटा के बिन अकेली में, कैसे रहूंगी बाबा के बिन अकेली में, कैसे रहूंगी। मोह छोड़ के न जाइए मेरे प्यारे कन्हैया, लाला के दुनिया के, कैसे रहूंगी छोटा के बिन अकेली में, कैसे रहूंगी बेटा के बिन अकेली में, कैसे रहूंगी लाला के बिन अकेली में। मैं कैसे रहूंगे मेरे लाल। ध्रुव कहने लगे 6 महीना के लिए छाती में पत्थर लगा ले, 6 महीने के अंदर अंदर अपने राम को ढूंढ निकालूंगा। और अगर तुमने जंगल में जाने की इजाजत न दी तो मां तेरे चरणों की सौगंध है, रोटी की कौन कहे, पानी की बूंद अपने होठों में नहीं रखूंगा और शरीर को सुखा सुखा के नष्ट कर दूंगा। मां समझ गई। अब ये दोनों दिनों से गया, घर में रहेगा भूखों मर जाएगा, जंगल में जाएगा कोई जानवर खा जाएगा। इसलिए राम के नाम पर अपने बेटा को न्यौछावर कर दूं। हट देख के अब कुमर की गद गद सितिलवाणी भई, इच्छाओ पूरन लाद ले आशीष दे आज्ञा दई, मोनि ठुर मैया को कन्हैया दरस फिर मोह दीजिए, सब छोड़ खट के जगत के तुम भजन वन में कीजिए। जाओ बेटा। 5 वर्ष के ध्रुव ने नन्हे नन्हे हाथों से मां के पैर छुए, गली में आ गया तो गांव वालों ने पूछा बेटा कहां जा रहा है। ध्रुव कहने लगे अपने राम से मिलने, भजन करने। गांव वालों ने महाराज उत्तानपाद को जाके बताया कि तुम्हारा 5 वर्ष का बेटा जंगल में जा रहा है। उत्तानपाद समझ गए मेरी छोटी रानी ने मेरे बच्चे का अनादर किया। कहने लगे जाओ मेरे बेटा ध्रुव को रोक लो और उससे कहो जहां जौ की रोटी नमक से मिलती थी आज से कई प्रकार का अन्न मिलेगा, दूध दही मक्खन मिलेगा, सब्जी मिलेगी, घी मिलेगा, जंगल में ना जाए। गांव वालों ने ध्रुव जी को रोक लिया, बेटा ध्रुव लौट चलो, अब तो तुम्हें पौष्टिक भोजन मिलेगा, दूध दही घी मक्खन। ध्रुव ऊपर देखने लगे, बाहरी परमात्मा तेरे नाम को लेकर गली में आए, दूध दही और मक्खन मिलने लगा। आहा क्या शक्ति है तेरे नाम में, लौट जाओ गांव वाले हो, बिना भगवान को पाए नहीं लौटूंगा। राजा को पता लगा कि ध्रुव नहीं लौट रहा तो राजा ने कहा जाओ मेरे बेटा ध्रुव से कह दो आदि अयोध्या का राजा ध्रुव बनेगा, आदि अयोध्या का मेरा छोटा बेटा उत्तम। ध्रुव गली पार कर गए, गांव वालों ने जाकर घेर लिया, कहा बेटा ध्रुव लौट चलो, अब तो तुम्हें तुम्हारा अधिकार मिल गया, आधा राज। महाराज ने दरबार में घोषणा की है। ध्रुव ऊपर देखने लगे, बारे परमात्मा तेरे नाम को लेकर के गली पार कर पाई, आधा राज्य मिलने लगा। आहा क्या तासीर है तेरे नाम में, लौट जाओ गांव वाले हो। ध्रुव आगे बढ़ गए,
यहां तक है राजा उत्तानपाद ने सारी अयोध्या का राज्य देने के लिए घोषणा कर दी, लेकिन ध्रुव ने परवाह नहीं की। ये लगन, ये विश्वास, आशा जीव को परमात्मा तक पहुंचाता। ध्रुव आगे बढ़ गए, जंगल में प्रविष्ट हुए तो देव ऋषि नारद मिल गए। नारद ने बच्चे को जब जंगल की तरफ भागते हुए देखा, कहने लगे क्या रास्ता भूल गया? ध्रुव जी कहने लगे मैं अपने राम का भजन करने आया हूं, अपने राम से मिलन करने आया हूं। देव ऋषि नारद कहने लगे वाह भाई वाह, किसने भेजा है तुझे? ध्रुव बोले मेरी मां ने। देव ऋषि नारद बोले तेरी मां है, अब पत्थर दे लौट जा। कहो शेर को झटका लगो, राम तो नहीं मिलेंगे, रामपुर पहुंच जाएगा। देख वो शेर तुझे देख। ध्रुव कहने लगे महात्मा जी, जानवरों का भय मुझे मां दिखा चुके हैं। जब से हमने सुना है कि मरने का नाम जिंदगी है, तो सिर पर कफन बांधे हम कातिल को ढूंढते हैं। अब तो प्रभु को पाकर के लौटूंगा। नारद समझ गए ये बालक राम रंग में रंग गया है, उस रंग के सामने सभी रंग बदरंग हैं। लोगों, जब राम नाम की मस्ती में आ जाओगे तुम तो सारी हस्ती ठुकरा दोगे। नारद जी कहने लगे एक बात बताओ, तुमने कोई गुरु किया? क्योंकि परमात्मा की प्राप्ति सतगुरु के अलावा और कोई करा नहीं सकता। कहने लगे सतगुरु तो कोई नहीं बनाया। जवाब दिया बिना सतगुरु के प्रभु का साक्षात्कार नहीं होगा। और ये बिल्कुल सच है लोगों, सतगुरु बनाना जीवन में बहुत जरूरी है। राम और कृष्ण ने भी सतगुरु बनाए हैं, लेकिन आज के गुरुओं से थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। आज के गुरु और कथावाचक, इनसे बहुत होशियार रहने की जरूरत है। सिंह की खाल गधा पहने गीदड़ की चाल में चलते हैं, या संतों का भेष बनाकर चोर लफंगे पलते हैं। और भागवत कहने वाला, गद्दी पर बैठ करके धर्म की बात करने वाला, इनसे ज्यादा तुम्हें होशियार रहना है। क्योंकि जे मन में ले तन उजरे, बगुला भक्त अनेक, इन दे तो कागा भले जो भीतर बाहरे। आज के कथा वाचकों से कौआ अच्छा है कि वो भीतर बाहर एक जैसा है। और आजकल के कथा वाचक इतने गिर चुके हैं लोगों कि इनको बहन बेटियों में बैठ करके भोजन मत कराना, ये दिमाग में रखना। आज के कथा वाचक भागवत कहने वाले रत्न तोता है। भागवत कहते हैं दारू पीते, अंडा मांस खाते, पराई बहन बेटियां तकते।
इसीलिए जब गद्दी की गर्मा को नष्ट कर दिया इन कमीनों ने, ये व्यास की गद्दी है, सुखदेव की गद्दी है, वैशंपायन की गद्दी है, सौनक सूत जी की गद्दी है, और वो कथावाचक नहीं है जिसकी कथनी और करनी में भेद है। इसलिए कभी भी लोगों को अपने घर में भोजन मत कराना, बाहर करा। इनके नेचर बहुत बुरे हो चुके लोगों, तो हमें आधार के चेलन के तो सावधान रहना। ये और बता दूंगा आपको, इन्होंने तो हमें मुंह दिखाने लायक नहीं रखा। अंडा, मांस, दारू, पराई बहन बेटियों पर बुरी नजर डालना इन कमीनों का काम हो गया। और जानते हो लोगों, आचारहीनम न पुनंत वेदा, जब चरित्र नहीं रहा तो कुछ नहीं रहा। और आज ये चर्च इतने गिर चुके हैं कि भाइयों रत्तू तोता बन करके भागवत कहते हैं और धर्म की आड़ में कुकर्म करते हैं। तो जरा सतर्क रहने की जरूरत है। गुरु करियो छान के, पानी पियो जान के। लोग उल्टी कहते हैं कि पानी पियो छान के, गुरु करो जान। नहीं, गुरु करो छान के, क्योंकि आजकल के गुरुओं में भेद है। गलिन गुरुआ फिरे, गुरु न गुरुआ, चेला मंत्र ले और नरक जाके सुरगे हमें रुपया। मूड़ के गुरु ने चेला कर लई ढेर, और गुरु गणरिया बन आए और चेला हुई आए ढेर। तो ऐसा गुरु मत करना, कान में कर दे कुर्रो तू चेला, गुरु समर के कर दे। भाइयों, इधर से अंधा जातो है, उधर से अंधा आए, अंधा को अंधा मिले फिर रास्ता कौन बता। इसलिए उस गुरु को करना जिसकी ज्ञान की आंखें खुली हो, ज्ञान चक्षु खुले हो। देव ऋषि नाथ कहने लगे बिना गुरु सतगुरु के भगवान नहीं मिलेंगे। ध्रुव जी कहने लगे तो कहां जाए, आप ही दीक्षा दे दो। देव ऋषि नाथ बोले वेद मंत्र तो तुम कंठस्थ नहीं कर पाओगे तुमने, इसलिए हम तुम्हें 12 मंत्र देते, 12 अक्षरों का मंत्र। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र को कंठस्थ करो। और यमुना के किनारे केत का वृक्ष खड़ा है, वह वृक्ष के नीचे जाकर के भजन करो। देव ऋषि को प्रणाम किया ध्रुव ने, आ गए यमुना के किनारे केत के वृक्ष के नीचे पद्मासन लगा के बैठ गए। पहले दिन बैठे, 5 दिन तक एक आसन में बैठे भजन करते रहे। 5 दिन बाद इनकी आंखें खुली, भूख लगी। केंत पका हुआ पड़ा था, पिंडी ते मार के फोड़ के गूदा खा के 2 अंजल पानी पिया। और फिर ये कैसे खोलेगा भाई? 5 वर्ष के बच्चे को कामदेव पीड़ित नहीं कर सकता। रंबा बोली दीदी ये छोटे छोटे बच्चा खिलौने से खेलो कर जय नाच कूद के रिझाई जो तो बालक नाच कूद के रिझाई जो बालक जाए, नाच कूद के रिझाई जो बालक। कोई हंसे कोई
मारे, लेकिन ध्रुव नहीं पलक उघारे, लेकिन ध्रुव नहीं पलक उघारे। यदि कह दूं समानी छुपाई जो बालक जय माची कुटी के दिखाएली जो जुटो बालक है। जय माची कुटी के दिखाएली जो जुटो बालक है। अब क्या होगा दीदी? असर नहीं पड़ रहा। मैन का बोली है सारे बाण चला लिए, लेकिन ध्रुव पर प्रभाव नहीं पड़ा। रम्मा बोली अब बोलो दीदी अब क्या करोगे? उर्वशी कहने लगी अब एक हथियार बाकी है, जबकि मैया की आवाज होने लगी। तो ये मां के मोह में अपनी आंखें अवश्य खोल देगा। मेरे भाइयों रंभा मैया सुनीति की आवाज में रोने लगी। बेटा ध्रुव आंखें खोलो, बेटा ध्रुव आंखें खोलो। जंगल में तुझे ढूंढते ढूंढते मेरे पूरे बदन में कांटे चुभ गए मेरे लाल। एक बार अपनी मां को देख ले मेरे लाल, लेकिन ध्रुव मां है नहीं। भक्त को जब कोई ज्यादा सताए, परमात्मा को चुप नहीं रहा जाए। स्वर्ग से आवाज आई, अप्सरा। क्या आवाज आई? इथलाई ले मझला जय हो चली, जय हो चली चलाई ले ओ मझला, जय हो चली चलाई ले ओ मझला, जय हो चली, जय हो चली, अरे जय हो चली चलाई ले मझला, जय हो चली चलाई ले ओ मझला, जय हो चली चलाई ले ओ मझला, जय हो। आवाज आ रही है। इधर कबीर दास जी इशारा कर रहे हैं। पांच पांच लगवार करे फेंके में, लगवार कहते थे यार को। वो पांच यार कौन है? काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। आत्मा परमात्मा से बाधा कुछ और करके आती है, लेकिन पांचों यारों में फंस करके प्रभु को भूल जाती है। पांच पांच लगवार करे फेंके में, कैसे बतूला मुझको बदले मजला जय हो मजला जय हो ले ओ मझला, जय हो चली चलाई ले ओ मझला, जय हो। अरे जय हो चली, जय हो चली चलाई ले ओ मझला, जय हो चली चलाई ले ओ मझला, जय हो चली चलाई ले ओ मझला, जय हो। जब तेरे पिया को खबर तेरी पड़े कि तुम इतनी बदमाश, क्योंकि मेरे दाता के दरबार में सब चीजों का खाता है। जो अब
जैसी करनी करता सो कैसे बन पाता। जब तेरे सैया को खबर तेरी पड़े तो बेघर की तरह जायो छली चला ले मजला हो चली चला ले मचला हो चली रे चला ले मचला हो चली चला ले मचला हो चली। कहत कबीर सुनो भाई संतो भजन बिन नरक की मिली है चला ले मजला हो चला ले मचला हो चली चला ले मचला हो चली चला ले मचला हो। आवाज सुनी है। अप्सराएं भयभीत होकर भाग गई। इधर ध्रुव जी ने प्राणवायु को खींचा तो तीनों लोगों की हवा रुक गई। कोहराम मच गया, ब्रह्मांड हिल गया, प्राणियों का दम घुटने लगा, आंखें पथराने लगी। देवराज इंद्र और ये श्रीमान विजेंद्र सिंह पहलवान सत्य प्रकाश अखाड़ा बरौनी यही के रहने वाले गुरुदेव जी को 200 मुद्राओं से सम्मान कर रहे हैं। 10 मुद्रा का हमारे समस्त स्टाफ को देकर के सम्मान कर रहे हैं। भगवान का न्याय ने से को शांति दे। मेरे प्यारे भक्तों, देवराज इंद्र क्षीर सागर में पहुंचा, रो करके भगवान के चरणों पर गिर पड़ा कि हे प्रभु, समुद्रों का पानी खींचने लगा, सूर पे कालमा छाने लगी। ध्रुव तपस्या में इतना ऊपर बढ़ चुका है कि विश्वव्यापी हलचल पैदा हो गई। भगवान कहने लगे, देवराज इंद्र, मेरे एक भक्त में सारे विश्व की श्वास है। मैं जा रहा हूं। गरुड़ पर सवार हो गए और वहां पहुंचे मेरे प्यारे भक्तों ने ध्रुव ऊर्ध्वा ऊपर को भुजाएं किए हुए परमात्मा में अद्वैत। गरुड़ पर से उतर पड़े हैं, अंगूठा टिका में ठिक टिक की आवाज की है, लेकिन ध्रुव में थे ही नहीं। भगवान ने उसी समय शंख ओठों पर रखा है। शंख की ध्वनि ध्रुव टूट करके भगवान के चरणों पे ऐसे गिरे हैं जैसे कोने में से लाठी गिरती है। भगवान ने बीच में ही अपने भक्त को गोद में ले लिया। बोलो भक्त और भगवान की। ध्रुव जी की आंखें खुली, जगदाधार की गोद में। भगवान कहने लगे, बेटा ध्रुव, ऐसे लाखों जीव दुनिया पैदा होते, लाखों मरते हैं, लेकिन तेरे जैसे ज्ञानी धानी बिरले ही नर पैदा होते। बेटा ध्रुव, तेरे नियम संयम भक्ति से हम बड़े प्रसन्न हैं, वरदान मांगना। ध्रुव जी कहने लगे, प्रभु आपके दर्शन करते करते हमारी सारी इच्छाएं पूर्ण हो गई। भगवान कहने लगे, नहीं बेटा वरदान मांग लो। ध्रुव जी कहने लगे, आपने हमें बेटा कहा तो आप हमारे पिता हो गए, और पुत्र कभी पिता पे मानता नहीं है। पिता तो बिना ही मांगे पुत्र को देता है। अब आप बताओ दे लड़के की वो क्या सेवा है। इन शब्दों ने मेरे प्यारे भक्तों भगवान को गदगद कर दिया। भगवान कहने लगे, जाइए बेटा ध्रुव, तुम्हें हम तुम्हारे पिता का ताज अर्पित करते हैं। 36,000 वर्ष तक अयोध्या में राज करोगे, फिर सीधे मेरे धाम को चले आओगे। देवराज इंद्र से कहा, ऐरावत हाथी लाओ, और मेरे बेटा ध्रुव को ऐरावत हाथी में बिठाल के अयोध्या को ले जाओ। मेरे भाइयों, ऐरावत हाथी आ गया, भक्त को देखकर ऊपर सूंड करके चीत्कार करने लगा। मानो कह मेरे होदा में आ जाओ। भगवान मुस्कुराने लगे। हाथी बैठ गया,
को होदा में रखकर माथे को चूम लिया तो ध्रुव का बदन सूरज की तरह धमकने लगा। भगवान ने माथे को चूम लिया और कहा, जाइए भक्त, सदा मैं तुम्हारे साथ हूं। 36,000 वर्ष अयोध्या में राज करो, फिर मेरे धाम को आओ। चल दिया हाथी। घंटे बज रहे हैं। अयोध्या के लोगों ने जब सुना कि ध्रुव जी आए, स्त्री पुरुष, बड़े बूढ़े, छोटे, नौजवान सब ध्रुव जी के दर्शन करने को दौड़े। अपने बुजुर्गों को पैदल आते हुए देखा तो देवराज इंद्र से ध्रुव बोले, हाथी को नीचे बिठा लो, हमारे बुजुर्ग पैदल आ रहे, मैं हाथी पे जाऊं। 5.5 वर्ष के बच्चे में शिष्टाचार का कितना ज्ञान है। हाथी नीचे बैठ गया और सबसे मिलते हुए जा रहे। मैया को दरबज्जो आओ। गांव के लोग बोले, बेटा ध्रुव मैया को दरबज्जो। ये है। ध्रुव कहने लगे, मैया के दर्शन बाद में करूंगा, पहले मौसी के दर्शन करूंगा। भाई मौसी जाने लला को जमीन में पटक दिया। एक बात और बताएं लोगों, तुम्हारा कोई अपमान करे तो बुरा मत मानना। ये प्रसाद बनाने वाले हो, धीरे बोलो। कल्लू बीटीसी सदस्य जहाँ कहीं हो, मुनीब जी बुला रहे हैं, मंच के पास आ जाए कल्लू भैया। मेरे भाइयों, आज ध्रुव जी मैया के दरबज्जे के सामने पहुंचे तो गांव वाले बोले, बेटा मैया के दरबज्जो ये है। ध्रुव कहने लगे, मां के दर्शन बाद में करूंगा, पहले मौसी के दर्शन करूंगा। भाई मौसी जाने जमीन पटक दो। लेकिन एक बात और बताऊं लोगों, तुम्हारा कोई अपमान करे तो बुरा मत मानना। अपमान वरदान बन जाता है। सुभाष चंद्र बोस जब अमेरिका में परीक्षा देने गए तो उनके पेपर में प्रश्न आ गया कि आदमी को उन्नति के लिए क्या चीज जरूरी है। किसी विद्यार्थी ने लिख दिया, माता पिता पैसे वाले हों, बच्चे को पढ़ाएं तो बच्चा उन्नति करेगा। किसी ने लिख दिया, बच्चे को अच्छा वातावरण मिले तो बच्चा उन्नति करेगा। किसी ने कुछ। सुभाष चंद्र बोस चुप बैठे रहे। जब 7 मिनट कापी जमा करने के रह गए तो निरीक्षक आया। उसने देखा कि हर विद्यार्थी ने कोई न कोई हल लिखा हो, जाने कलम भी नहीं मारी कापी पर। तो निरीक्षक बोला, सेकंड हैंड खोपड़ी को उत्तर नहीं आ रहा तो अपना नाम लिख दे कापी पर। सुभाष चंद्र बोस कहने लगे, लिख दूंगा। जब 4 मिनट कापी जमा करने के रह गए, सुभाष चंद्र बोस ने लिखा कि आदमी को उन्नति के लिए 2 चीजें जरूरी हैं, निंदा और नफरत। सबसे फर्स्ट क्लास परीक्षा में उत्तीर्ण हो। लोगों जिनको निंदा और नफरत मिली है वो चमके हैं। सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, तात्या टोपे, नाना साहब, राम प्रसाद बिस्मिल, गोखले, गोविंद सनाडे, तिलक, महात्मा गांधी, क्या मिला इनको? निंदा और नफरत। इतिहास के पन्नों में नाम हमारे। आधार को भी दोनों चीजें मिली। अभी 18 साल पहले तुमने एक अफवाह सुनी होगी कि आधार के पास एक चश्मा पकड़ोगे, बस चश्मा की कीमत 20 लाख रुपया, और बल लगाए लो सब लोग नगिन दिखाई देते। आधार तेरे अवगुण कुछ लोग बताते हैं, जो इतने घिनौने
कैसे विश्वास हो? ऐसे चश्मा होते तो राजीव गांधी क्यों मारे जाते? देख लेते तमिल औरत विस्फोटक सामग्री कहां से कैसे ला रही है। ऐसे चश्मा होते राजनाथ, कल्याण सिंह, मायावती बहन जी, मुलायम सिंह, अखिलेश भाई चश्मा लगाए होते, क्या जरूरत थी कमांडो को? विश्वास नहीं होता पर लोग जो ये करने के जो इतने घिनौने हैं, अरे कहने में आते हैं जो इतने घिनौने। आगे बढ़ गए ध्रुव। मौसी को पता लगो कि लला यहीं आए रहो के बाद दे लिए लज्जा बस। चारपाई की भीड़ पड़ी, चारपाई पर तकिया मुंह छुपा के रोने लगे। ओरी बांधी जहर लिया जा पी के मर जाए। लला से कैसे आंखें मिलाएं? बांधी कान लगी, यहां तक तो जुआनी के मारे चटकी जाती है, अब जहर मंगा रही है। तो ध्रुव दरवाजे पर आ गए। मौसी के बाढ़ खोलो। मौसी अब हम पापी नहीं रहे, मौसी हम भगवान के दर्शन कर आए। मौसी तो मेरी कसमों के बाढ़ खोल दे जो ध्रुव जी ने कसम खवाई। मौसी ने किबाड़ खोले और ध्रुव को छाती से लगा के रोने लगी, कहने लगी बेटा धन्य है तो तुम मुझे बहुत प्यार कर रहे हो और हमें धिक्कार है जो हमने तो जमीन पटक दो। ध्रुव जी कहने लगे मौसी तुमने बुरो नहीं करो, तुम्हारी एक एक पटका ने हमारे जीवन को खटका खत्म कर दो। तुमने न पटका होता तो परमात्मा की गोद हमें नहीं मिलती। गोद में लेकर के मैया सुनीति के आंगन में आई। मैया सुनीति ने ध्रुव को छाती से लगा लिया और बोली बेटा भगवान के दर्शन कर लिए? ध्रुव जी कहने लगे मैया मोए प्रभु ने गोद में बैठा रहो और पिताजी को ताज अर्पित करो। मैया बोली मैं तो नहीं मानूंगी, मैं तो तब मानूंगी तू भगवान के दर्शन करे आओ, तू मोह दर्शन करा दे। सोई ध्रुव मैया की गोद में से उतर पड़े। लोगों एक बात और बताऊं आपको, ध्रुव की कोई ताकत नहीं थी कि 6 महीना में भगवान को पा लेते। ये मैया की तपस्या कि जब से ध्रुव भजन करने गए रोटी की कौन कह भागिन मैया ने पानी की बूंद अपने होठों पे नहीं रखी। 6 महीना अरे तारे गिन गिन के रामा गिन गिन के अब तो रात कटी मैया। तारे गिन गिन के रामा गिन गिन के अब तो रात कटी मैया की। तारे गिन गिन के अब तो रात कटी मैया की। रात कटी मैया की, रात कटी दुखिया की। तारे रामा गिन गिन के अब तो रात कटी रे मैया की। तारे गिन गिन के रामा गिन गिन के अब तो रात कटी मैया। 6 महीना ना तो सोई न भोजन किया। और आधार को अगर कोई पूछने लगे तुम्हारी नगर में ईश्वर है तो जिस ईश्वर का हम तुम नाम ले रहे वो सिर पे गाय दिया बाय ना हमने देखो न तुमने। हमारी नजर में माता निर्माता भवती माही भगवान है। मां पृथ्वी से बड़ी और पिता आकाश से बड़ा। माता पिता घर में जिंदा हैं और लड़का गंगा नहान जाए रहो तो माता पिता की हत्या कर रहा है। याद रखिए माता पिता से बढ़ के कोई नहीं है। इसलिए हमेशा माता पिता की सेवा करना।
श्रवण कुमार को सालू बोलो श्रवण कुमार से कि जीजा जी आंधी अंदन के चक्कर में हमारी बहन को जीवन नरक करे हो। थोड़ी शांति बनाए रखे, शांति। आप श्रवण कुमार को सालू बोलो ससुराल में चलो। तो श्रवण कुमार कहने लगे तू नहीं जानता मैया मेरी लक्ष्मी और पिता मेरे विष्णु हैं। माता पिता की सेवा करने से प्रभु का साक्षात्कार हो जाएगा। आज ध्रुव जी ने मैया के चरणों की माथे से लगाई, भगवान चतुर्भुजी बन के प्रकट हो गए। सबने दर्शन किए। राजा उत्तानपाद ने अपने माथे का मुकुट उतार के ध्रुव जी के माथे पर रख दिया और छोटे बच्चे उत्तम का हाथ ध्रुव के हाथ में दे दिया और कहा जब भैया को निभा के चलना और चिंता छोड़ के चिंतन करने लगे। 5.5 वर्ष के राजा बने। ये देश कितना महान है मेरे भाइयों। 5.5 वर्ष के ध्रुव अयोध्या के राजा बने हैं और राजा रानी चिंतन करने लगे, चिंता छोड़ दो। याद रखना भ्राता जी मुकेश यादव ने, अनीता यादव ने मुकेश जी के जो चाचा हैं फौरन सिंह यादव, मान सिंह परीक्षा जी हैं, थान सिंह यादव पूर्व प्रमुख जी हैं, अजब सिंह पूर्व प्रधान जी, महेंद्र सिंह ठेकेदार, बकुलपुर है पंडित नथीलाल जी, सबने बड़े हर्षोल्लास के साथ में 7 दिन के लिए ज्ञान की गंगा बहाने का संकल्प किया है। जो लोग जोड़ों के दर्द से दुखी हैं, श्वास की बीमारी से, गैस की बीमारी से, यहाँ हमारे वैद्य जी आ चुके हैं महेंद्र टिकैत जिला हरदोई के, जो गारंटी की औषधि देते हैं, जो दवा 2 दिन में चमत्कार दिखाती है। भाइयों, काया रोगी है अगर तो सुना संसार। ये श्वास की दवा जो देते हैं और जोड़ों के दर्द की, ये 200 मुद्राओं में देते हैं 1 सप्ताह की दवा। गैस की दवा 15 दिन की देते हैं 150 मुद्राओं में। गारंटी की दवा, आप लोग दवा लेकर के निरोग बने। और हमारी कथा 11 बजे शुरू होकर 4 बजे विराम लगता है। अब आप लोग खड़े होकर भगवान की आरती प्रसाद लेकर के जाएं। कल चंद्रवंश और सूर्यवंश की कथा होगी। आप लोग अरे थाली में जगमग होए आरती, देश कन्हैया की भोले भोले बाबाइयो जी, साथ में गिरजा लइयो जी। अरे गणपति को, ओ गणपति
आरती गुरुवर प्यारे की। अरे मात पितन को संग आरती गुरुवर प्यारे। अरे ले मात पितन को संग आरती गुरुवर प्यारे की। अरे थाली में जगमग अरे थाली में जगमग होए आरती केस कन्हैया की। बोलो देव भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। व्यास महाराज की जय। परीक्षित महाराज की जय। पावन स्थान की जय। आज के आनंद की जय। चारों वेदों की जय। 6 शास्त्रों की जय हो। 18 पुराणों की जय हो। सर्व देवताओं की जय हो। सर्व संतों की जय हो। सर्व गुरुओं की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय हो। सनातन धर्म की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। हर हर महादेव। हमने यहाँ पर देखा है लोग प्रसाद और आरती त्यागन करके चले जाते हैं। देखिए लीलावती और कलावती की कथा में प्रसाद को त्यागन कर दिया, आरती को नहीं लिया, कितने बड़े कष्ट आए। ये तो सभी लोग शांति से आरती प्रसाद लेकर के ही करें और बैठ जाए अपने लिए ज्यादा अच्छा है। हाँ, आरती को कभी मत छोड़ो, ये भगवान का रूप होता है। बैठ जाए, बैठ के आरती ले लो, सबको आरती प्रसाद मिलेगा, बैठ जाए।